नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों का एक बार ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। देखिए, कल हमने मैना देवी के बारे में बताया था, जो कि नाना धुंधपंत की बेटी थी। पाठ को हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने यहाँ से छोड़ा था कि लंदन के एक मंत्रिमंडल का एक मत आया कि नाना के स्मृति चिन्ह मिटा दिए जाएं। यानी नाना साहब की सारी जितनी भी यादें हैं उनको सबको समाप्त कर दिया जाए, और इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता था। तो यहाँ तक क्या है, कल ये पाठ हो गया था, और आज फिर आगे पढ़ाते हुए सभी विद्यार्थी ध्यान दें और अपनी किताब में देखें कि उसी क्षण क्रूर जनरल अटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर पर तोप के गोले बरसने लगे। घंटे भर में वह महल मिट्टी में मिला दिया गया और नाना धुंधपंत का जो महल था वो तोपों के गोलों से बिल्कुल नष्ट कर दिया गया। उसी समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स, ये पत्रिका है, टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक यह दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी, परंतु नाना साहब किसी के हाथ नहीं आए। उनकी क्या सारी संपत्ति को जब्त कर लिया अंग्रेजों ने, एवं उनके घर को भी तबाह कर दिया, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग ना भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात कही थी। हे के लिए निश्चय ही यह एक कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उनकी कन्या के लिए क्षमा अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। यानी ये टाइम्स ऑफ इंडिया में वहाँ पे एक लेख छपा था इंग्लैंड में। हमारे मत से नाना के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिलें मार डाला जाए। नाना के जिस कन्या ने हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो थॉमस हे था, अब उसके प्रति प्रतिक्रिया होने लगी कि सर थॉमस हे उनकी पुत्री से मिला हुआ है और वो क्या है, नाना साहब की मदद कर रहा है। तो इस बारे में उनके ऊपर लांछन लगा दिया गया थॉमस हे पर कि इनका कोई संबंध है। तो उस लड़की की मौत का फरमान लिखा कि हे के सामने ही इस लड़की को मार डाला जाए। ये अंग्रेज़ों की एक क्रूर भावनाएं थीं जो सामने आ रही थीं। आगे देखते हैं। सन 57 के सितंबर माह में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। यानी देखिए, सितंबर माह में और नाना साहब को पकड़ लिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिनकी चिता भस्म पर उनकी पुत्री बैठकर और रो रही थी। पास ही जनरल अटरम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी।
इसके बाद करार रूपधारी जनरल अटरम भी वहाँ पहुँच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला। अब जनरल अटरम जो था, जिसने कि आदेश दिया था कि नाना साहब के महल को ध्वस्त कर दिया जाए और उनका कोई भी स्मृति चिन्ह ना रहे, तो वो बोला, ओहो, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर ना देखती थी, यानी किसी की ओर उसने बालिका ने नहीं देखा और ना अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। और जनरल अटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। उस मैना को भी जनरल अटरम ने गिरफ्तार कर लिया। मैना उनके मुंह की ओर देखकर आतुर स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए, जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। यानी वो अपने पिता की चिताभस्म पर रोने की प्रार्थना कर रही थी। हर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी ना होने दी, परंतु देखिए, पाषाण हृदय था जनरल अटरम, उसने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पहना दी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। और उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनवीस के बाखर पत्र में छपा था। चिटनवीस एक बाखर पत्र का क्या लिखते थे, उसमें छपा था कि कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। दूसरे दिन छपा ये, और नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। और अटरम जो था, उनको पकड़कर कानपुर ले आया और जिसने कि उस महल में और नाना साहब की पुत्री को जलाकर मार दिया। तो भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यानी कि यहाँ पे देखिए, बालिका मैना, उसका कोई दोष नहीं था, परंतु फिर भी जनरल अटरम ने उसको, जो बेकसूर थी, जलाकर मार दिया। तो ये अंग्रेज़ों की क्रूर भावनाएं थीं, क्रूर नीतियां थीं, जिनका प्रत्येक भारतीय ने सामना किया था। तो ये पाठ आज यहीं समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आंसर आप आज करेंगे। तो ये पार्ट 5 है। देखिए, जुलाई माह में 5 पाठों का होना ये बहुत सही है, जिससे कि आपका कोर्स भी क्या है, जल्दी से हो जाएगा और रिवीजन भी सही समय पे हो पाएगा। और फिर आगे क्या है, फिर ग्रामर भी होगी। तो इसलिए क्या है, आप अपना होमवर्क और पाठ का पढ़ना सुचारू रूप से रखें। और स्कूल की जो वेबसाइट है, उस पर आज आप अपने क्वेश्चन आंसर देख लें, जिसमें कि आज पार्ट 5 के एवं आज मैं पहले पार्ट के भी क्वेश्चन आंसर डाल दूँगा, कल दूसरे पार्ट के, फिर तीसरे पार्ट के। तो इस हिसाब से आपके क्या है, 5 पार्ट तक के क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। ठीक, धन्यवाद।